हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, जिसके फाइनल स्कोर कार्ड को हाल ही में रिलीज की गई है और आप सभी ने अपना अपना स्कोर को देख लिया होगा और इसके बेसिस पर आप सभी को मन में क्यूरियोसिटी भी है, जानने की इच्छा भी है कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हुए हैं, हमने इस यूनिट से फॉर्म को अप्लाई किया है, क्या मेरा होने के चांसेस हैं? हमने इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है। तो ऐसे तो इस तरह के जो कमेंट हैं आप सभी ने भर-भर के किया है हमारे पुराने वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में। लेकिन सभी कैंडिडेट को इंडिविजुअली कमेंट सेक्शंस में भी रिप्लाई करना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल सी होती है, टाइम टेकिंग होती है। तो इस वजह से हमने आप सभी को इसकी जानकारी लाइव सेशंस के माध्यम से दे दिया है, एक टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में। देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ तो है एनएफएल के पास ही होंगे, एग्जैक्टली जो भी कट ऑफ जाएँगे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया था, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने-कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट किस-किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आए हैं, ये सभी तो एग्जैक्ट डेटा एनएफएल के पास ही होंगी। हम लोग एक एप्रोक्सीमेट टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बातें किए थे उस लाइव सेशंस में। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट यानी इसी वैकेंसीज में स्किल टेस्ट के बारे में भी और फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। आप सभी लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि सर फाइनल लिस्ट कब आएँगे, रिजल्ट कब आएँगे? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रिजल्ट आएँगे वो पहले स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है? 2021 में आया था इसके पहले वैकेंसी, 2021 में 2021 में एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ। एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है? ऐसे आप सभी को पता होगा कि एनएफएल जो है जनरली फ्रीक्वेंटली जो वैकेंसीज रिलीज करता है 2 पोस्ट के लिए। एक एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट और एक होता है एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट एनएफएल एमटी पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। तो इसका तो सारा प्रोसेस हो गए हैं और कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है और इससे पहले यही वैकेंसीज आए थे। लेकिन अब ये वैकेंसीज बहुत दिन से रिजल्ट पेंडिंग में था, 7 मंथ के बाद आप लोगों का फाइनल स्कोर कार्ड आया है। तो बेसिकली जब 2021 में आए थे, तो उस वक़्त इसी तरह से रिजल्ट को रिलीज़ किया गया था। इसके बाद हुए थे स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट। इसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन है कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में दिखेगा? तो उनके लिए ये है कि पहले स्किल टेस्ट होंगे तब फाइनल मेरिट लिस्ट दिखेगा, जो कि आपको फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं मेडिकल के लिए बुला करके जॉइनिंग ही होगा। अब ये जो 2024 में वैकेंसीज आई है, 2024 में जो वैकेंसीज आई है, इसकी नोटिफिकेशंस को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी स्किल टेस्ट नहीं लिए जाएँगे। लेकिन एक चीज़ को और हाइलाइट किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो ले भी सकते हैं। तो ये है एनएफएल का जो आप सभी के लिए वैकेंसीज़ आई हुई थी। इसके ऑफ़िशियल पीडीएफ 9/10/2024 को इसका वैकेंसीज़ आए हुए थे। तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग एविडेंस के साथ बातें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर वे में क्लैरिटी के साथ हम लोग समझ पाएँगे। तो मैं कोशिश करता हूँ इसे अच्छे से बेसिकली पेज नंबर 17 है आई थिंक। तो ये रहा, यहाँ पर है हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशंस जो कि आप लोगों ने दिया है और एग्जामिनेशंस देने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है फाइनल सिलेक्शंस के बारे में, थोड़ा-सा इसे हम लोग हाइलाइट करके समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है दीज दीज बीइंग ग्रुप सी लेवल जॉब है, ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट है। देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स for appointment shall be made purely on the basis of marks obtained on the OMR based test and subject to verifications of certificate और testimonials etc. यानी कि ये ग्रुप सी लेवल का जो जॉब है ये बात सच है। और यहाँ पर बेसिकली बताई गई है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू नहीं होंगे तो क्या होंगे, स्किल टेस्ट होंगे। अब किस किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे, तो ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। अगले पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ भी है, हाउएवर एनएफएल रिजर्व्स ए राइट टू कंडक्ट ए स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट फॉर एनी फॉर एनी or all posts notified by this advertisement at any unit plant of NFL for the purpose of shortlisting candidates. For the post applied for, skill test trade will be qualifying in nature or modalities skill trade test will be displayed on the NFL's websites। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आते हैं हम लोग बोर्ड पर और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है, तो इंटरव्यू नहीं होंगे इस चीज का पूरा क्लियरिटी है, लेकिन स्किल टेस्ट होंगे। तो स्किल टेस्ट अगर होंगे तो किस किस पोस्ट के लिए होंगे स्किल टेस्ट, तो देखिए स्किल टेस्ट जनरली जो है ना अटेंडेंट ग्रेड का जो है और इंजीनियरिंग वाला जो है मतलब जेईए पोस्ट के लिए जो है, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट तो टेक्निकल जॉब हो गया, तो इसके लिए स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं लिए जाएंगे, जब हमने यहाँ पर बात किया 2021 में जब वैकेंसी आई थी स्किल टेस्ट हुए थे जितने भी टेक्निकल पोस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट हुए थे, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इसमें भी बेसिकली आप सभी का स्किल टेस्ट होंगे। अब बात आती है कि सर स्किल टेस्ट होंगे और भी पोस्ट के लिए होंगे, ठीक है। वो जिस जिस भी पोस्ट के लिए होंगे आप सभी को वया ईमेल एनएफएल के द्वारा ईमेल भेजी जाएगी कि आपका स्किल टेस्ट इस डेट में है। आप आकर के यहाँ पर वेन्यू दिया हुआ रहेगा, एड्रेस दिया हुआ रहेगा, जिस भी सिटीज जिस भी लोकेशंस पे जिस भी यूनिट में रहेगा आपका वहां पर, और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह से भी बताए गए रहेंगे कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के आना है। इसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है एक तरह से। सेपरेट वीडियो अगर आप कहेंगे कि बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से मतलब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ एनएफएल में स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बारे में। ठीक है, और भी पोस्ट के लिए हो सकते हैं वो लोग अनाउंस करें, तो जो भी पोस्ट के लिए होंगे सभी के लिए कैंडिडेट को इंडिविजुअली ईमेल चला जाएगा एनएफएल के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और हम लोग बात कर रहे थे इसके प्रिपरेशंस के लिए क्या करना होगा, कैसे प्रिपरेशंस करेंगे और क्या-क्या चीजें होती है स्किल टेस्ट में। देखिए, स्किल टेस्ट का प्रिपरेशंस में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है। और हमने जैसा नोटिफिकेशंस में आपको बताया कि ये जो होता है ना जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यही मैं बताना चाह रहा था। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है स्किल टेस्ट। तो ये जब क्वालिफाइंग इन नेचर होता है तो आपको पास सर सिर्फ कर जाना है इसे। बाद में कि मेरिट जो बनेगा वो आपने जो ओएमआर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन दिया है, ओएमआर के बेस्ड पे उसी के बेसिस पे आपका बनेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोसेस में भी स्टार्ट हो जाएंगे आपका जुलाई के एंड तक, और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट दिख सकता है अगर स्किल टेस्ट इस बार वो लोग कंडक्ट किए तो। और अगर स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं किए, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किए, सिर्फ ओएमआर सीट के बेस्ड पर ही मेरिट लिस्ट को अगर वो लोग प्रिपेयर कर दिए, तब तो बहुत जल्द ही जुलाई अगस्त के कह सकते हैं फर्स्ट वीक तक में आपको रिजल्ट दिख सकते हैं, या उससे पहले भी दिख सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉमिस मैं नहीं कर रहा हूँ कि कब दिखेंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में बातें कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऑफिशियल बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, फाइनल स्कोर कार्ड आ गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगस्त तक में, नहीं तो जुलाई के लास्ट वीक तक में तो रिजल्ट दे देना चाहिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। अदरवाइज
जो ये बेसिकली स्किल टेस्ट होने वाला है, ये सभी ट्रेड के लिए, इसके लिए बेसिकली डेट को रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक। अच्छा, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं स्किल टेस्ट के प्रिपरेशंस के लिए एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। ऑलरेडी हमने बैच को लॉन्च कर दिया है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्किल टेस्ट एनएफएल स्किल टेस्ट प्रिपरेशंस के लिए बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बैच से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। हम लोग स्पेशली पीएसयूज एग्जामिनेशंस और इस तरह के और भी जो भी वैकेंसियां आती है, इसके लिए कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और भगवान की कृपा से अच्छे खासे स्टूडेंट सेलेक्टेड भी हैं और सिलेक्शंस ले भी रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी मेहनत अच्छे से करेंगे ईमानदारी पूर्वक हमारे मार्गदर्शन में, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोग सिलेक्शंस लेकर के फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे सर मेरा फाइनली सिलेक्शंस हो गया है। तो ये बेसिक जानकारी हमने आप सभी को दे दिया है। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।